के पेड़ पर मित्रों नमस्कार। आज आपका परिचय एक विशेष जंगली फल से कराते हैं। उत्तराखंड की स्थानीय बोली में इसे तिमला कहते हैं, तिमुल भी कहते हैं और हिंदी में इसे जंगली अंजीर कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम फिकस आर्यकुलाटा है और ये मोरेसी वानस्पतिक फैमिली से संबंधित है। यह एक औषधीय पेड़ है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। पके फल तो इसके खाए ही जाते हैं, परंतु कच्चे फलों की सब्जी, रायता, अचार सामान्य रूप से बनाए जाते हैं। परंतु विशेष रूप से इसकी जो डिश बनती है वो है पराठा। आलू के पराठे से किसी भी कीमत में ये 19 नहीं है, बल्कि कहना चाहिए 21 ही है। पालतू जानवर यानी गौशाला में पाले जाने वाले मवेशी इसके पत्तों और फलों को बड़े चाव से खाते हैं। आजकल यानी मार्च अप्रैल में इसके फल उपलब्ध रहते हैं। प्राकृतिक रूप से यह पेड़ 800 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई में स्वतः जात पाए जाते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा लगाओ, यह पेड़ भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, दक्षिण अमेरिका, ब्राजील, टर्की, ईरान, वियतनाम आदि देशों में बहुतायत से पाया जाता है। इसकी खेती नहीं की जाती, जैसे अंजीर की खेती की जाती है वैसे इसकी खेती नहीं की जाती। धार्मिक कार्यों में इसके पत्तियों का उपयोग होता है। पत्तियां बड़ी होती हैं तो पत्तल के रूप में भी इसका उपयोग होता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार 100 ग्राम स्वस्थ तिमला फल में लगभग 50% ग्लूकोज, 27% कार्बोहाइड्रेट, 17% फाइबर, 6% प्रोटीन, 2.11 मिलीग्राम पोटेशियम, 1.35 मिलीग्राम कैल्शियम, 0.90 मिलीग्राम मैग्नीशियम, 0.28 मिलीग्राम फास्फेट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट तो खैर पर्याप्त मात्रा में ही पाया जाता है। एक इंटरनेशनल साइंस जर्नल के अनुसार पौष्टिकता के मानदंडों के आधार पर यदि देखा जाए तो ये तिमला का फल सेब और आम से भी श्रेष्ठ है। इसमें मुख्यतः 4 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो दिल और कैंसर की बीमारियों के इलाज में विशेष रूप से कारगर हैं। इसकी पहचान आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जब भी आप पहाड़ों में आए, इसके पेड़ों को देखें, वृक्षों को देखें, इसके फलों का आस्वादन लीजिए, इसके फलों का स्वाद लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फल है, बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है। इसको देखिए तो सही, अरे दर्शन से ही आपको काफी फायदे हो जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।